हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम कंप्लीट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या करना होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में? जैसे एडिशन में सिंपली आपको अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। देन आपस में आप ऐड करते हैं न्यूमरेटर्स के नंबर्स को और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं। सेम सब्ट्रैक्शन में भी होगा, बस उसमें क्या डिफरेंस होगा, हमको ऐड करने के बजाय यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा नंबर्स को। ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा और डिनोमिनेटर इस तरीके से ही लाइक फ्रैक्शन बन के सेम आ जाएगा। देन फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आइए कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस मतलब लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसके लिए रूल है कि डिफरेंस ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस, डिफरेंस आप फाइंड करिए न्यूमरेटर्स का, डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। सो लाइक फ्रैक्शन आर दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर द सेम and the numerators are different. So different numerator is 5 and 2. So greater value में से smaller value को माइनस कर दिया जाएगा, 5 minus 2 that is 3 और सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा आंसर में। सो आंसर इज 3/9। 3/9 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 1/3। ऐसे 11/12 एंड -7/12 है, या सेम डिनोमिनेटर 12 आप डिनोमिनेटर में लिखिए और न्यूमरेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए। सो 11 - 7 इज इक्वल्स टू 4। तो 4/12 इज़ 1/3। देखिए ये रहा इसका सब्ट्रैक्शन करने का मेथड। इस तरीके से 1/3 आपका ये आंसर आ गया है। सेम न्यूमरेटर्स डिफरेंट न्यूमरेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है आपने। ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस हो गई और साइन आया ग्रेटर वैल्यू का, दैट इज पॉजिटिव। 11/12 - 7/11, 7/12 सेम डिनोमिनेटर एज इट इज़ और वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस किया, 11 - 7 दैट इज़ 4। दैन सिंप्लीफाई किया आपने, आंसर आया 1/3। अब आता है सब्ट्रैक्शन आपका अनलाइक फ्रैक्शंस का, कि आप अनलाइक फ्रैक्शंस का कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो रूल, चेंज द गिवन फ्रैक्शन इनटू द इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन एंड देन सब्ट्रैक्ट। इसके लिए क्या रूल होता है, जो गिवन फ्रैक्शन है आप उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, देन आपस में सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन कैसे क्रिएट होगा, सो इस तरीके से 7/8 एंड 5/12 है। सो आपस में इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स का हमें करना पड़ता है एलसीएम फाइंड। सो 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा, आप इस फॉर्म से एलसीएम को फाइंड करेंगे। 8 और 12 है कॉमन, 4 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स और 12 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स। अब बाद में 2 और 3 डिफरेंट नंबर्स आ गए हैं, या 2 और 3 डिफरेंट नंबर्स है। सो आगे हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहीं पर रोके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 × 2 × 3 दैट इज 24 इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। अब कॉमन एलसीएम में आपको ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर में एक नंबर ऐसा चूज़ करिए कि उसकी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी कि डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मेथड से लाइक फ्रैक्शंस को फाइंड करना। सो 7 × 3 एंड 8 × 3 दैट इज 21/24। अब ऐसे 5/12 और 12 के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको कि डिनोमिनेटर में आपको 24 मिल जाएगा। सो 12 की जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, तो सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। So 5 × 2, 12 × 2 multiply with 2 is 24 and 5 × 2 multiply with 2 is 10. So 10/24 is the second equivalent fraction of 5/12 and 7/8 का फ्रैक्शन इज 21/24। सो 7/8 और 5/12 डिफरेंट 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये दोनों लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो 21/24 - 10/24 आपस में न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 21 - 10 दैट इज 11 एंड डिनोमिनेटर नंबर एज इट इज आ जाएगा। सो 11/24 इज द आंसर ऑफ 7/8 - 5/12। इसका सेकेंड मैथड है जिसमें आप एलसीएम के थ्रू फाइंड करते हैं। सेम एलसीएम हमने यहाँ पे भी फाइंड किया, बिकॉज यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना था, तो एलसीएम इसमें भी फाइंड होगा, एलसीएम इसमें भी फाइंड होगा। बस इसमें जो आगे का कैलकुलेशन होगा वो भी एलसीएम के मेथड से ही होगा। सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। अब यहाँ पे इस तरीके से दोनों नंबर्स को मेंशन किया जाता है, कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया जाता है। जो फर्स्ट आपका फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे हम कॉमन डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है उसकी हम सेम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3 × 7 और फिर 21 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की जगह लिख दिया जाएगा। देन माइनस का साइन लगाया जाएगा, बिकॉज ये माइनस का साइन ये है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन मेंशन है। लास्ट क्वेश्चंस में, लास्ट एक्सरसाइज में हम एडिशन सीख रहे थे, देन बीच में यहाँ पे एडिक्शन फॉलो किया था हमने। सेम 12 से आप डिवाइड करिए, 24 को 2 टाइम्स आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करिए 5 से, दैट इज 10। सो सिंपली 21 - 10 इज 11/24। आंसर ये है आपका सेकेंड मैथड, ये है आपका फर्स्ट मैथड। आपको इन दोनों में से जो भी मैथड ईजी लगता है आप दोनों मैथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट 3 होल 5/9 फ्रॉम 5 होल 1/6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन से आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। दोनों मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है कंप्लीट नंबर को। सो 9 × 3 और बाद में उस नंबर में न्यूमरेटर नंबर को ऐड किया जाएगा। दैट इज़ 31/6 माइनस 9 × 3 27 27 + 5 32। सो 32/9। क्वेश्चन इज दिस कि सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू। तो फ्रॉम की बाद वाली वैल्यू में से फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को पढ़ने का मेथड रहता है। फ्रॉम मतलब 5 होल 1/6 में से आप माइनस करिए 3 होल 5/9। सो इस तरीके से यहाँ पे पहले आपने इसको न्यूमेरिकली लिख दिया है। देन इसका मिक्स फ्रैक्शन टू कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शंस में। अब एक अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है आपको लाइक फ्रैक्शंस में। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करने के बाद आपको न्यूमरेटर्स को इस तरीके से चेंज करना होगा। देन फाइनल आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद और आप उसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है। जितने टाइम्स कंप्लीट क्वोशंट आता है वो इस तरीके से मिडिल पार्ट में लिखा जाएगा। रिमाइंडर आप न्यूमरेटर में मेंशन करेंगे और सेम जो आपका डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी सेम सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन 7/10 फ्रॉम 4 होल 1/5 मीन्स 4 होल 1/5 में से सब्ट्रैक्ट करिए आप 7/10 को। देन आंसर फाइंड करिए। इसमें केवल एक ही मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको आप पहले अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ये भी आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस। सो दोनों फ्रैक्शंस को इस तरीके से आप नोट करेंगे। देन सब्ट्रैक्ट आ गया नेक्स्ट 1 होल 5/6 फ्रॉम 8। सो 8 यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन है। इसको आप सिंपल नंबर गिवन है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं गिवन होता है हम लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। सो 8/1 माइनस ऑफ 1 होल 5/6। सो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 8/1 माइनस 11/6 आपने इस तरीके से मेंशन किया है। वापस से आपने फ्रैक्शन वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है। यहाँ पे भी सिंपली आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ को मिक्स फ्रैक्शन वैल्यूज़ को फ्रैक्शन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद साइन के अकॉर्डिंग आंसर को सॉल्व करना है। लाइक यहाँ पे जब आपने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शंस में चेंज किया आपने एलसीएम फाइंड किया। इस तरीके से एलसीएम के बाद आपने सेम न्यूमरेटर्स को फाइंड किया। डिफरेंट न्यूमरेटर्स यहाँ पे आ गए हैं। कॉमन एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर भी आ गया है। देन आप देखेंगे एडिशन वाले नंबर्स को आप पहले ऐड करेंगे। जो आएगा उसमें से सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें कंपैरिजन कि आप कैसे कंपेयर करते हैं कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन है कौन सा लोअर फ्रैक्शन है। आज हमने सीखा है सब्ट्रैक्शन और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। और नेक्स्ट क्लास में हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि सब्ट्रैक्शन के बेस पर हैं। तो इस तरीके से इसकी एक्सरसाइज है। आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और अगर कोई क्वेरी है देन कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।